समाज को बेहतर करने के लिए आप उसमें सहभागी बनो, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशन, अगर सकारात्मक वाइब्रेशन अगर आप बढ़ाओगे तो सकारात्मकता आपके परिवार को, आपको भी मिलेगी और आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। पॉजिटिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है समाज में। तो स्वामी जी, एक मैं अपना इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि ये पानी पीने वाला जो प्रयोग है, कॉन्स्टिपेशन जो ख़त्म करने वाला जो प्रयोग है, सुबह का 1.25 लीटर पानी, कहते हैं ना कि आदत लगते लगते लगती है। तो चूँकि आप तो बहुत पहले से ही, जब से मैं आपके शरण में हूँ, आप बोलते थे कि करिए। अब वो ये जीभ को मनाने टाइम लगता है। तो जब वो हार्ट वाली प्रॉब्लम शुरू हुई, जो आपने कहा कि भाई मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ, आप कर नहीं रहे, कुछ करके देखिए। मैंने शुरू किया गुनगुना पानी 1.25 लीटर, और वो 15 दिन में मेरी हार्ट की प्रॉब्लम जो पेन होता था धीरे धीरे ख़त्म हो गया। उसके बाद से वो आदत छूटी नहीं। हालत तो ये है कि अगर समय नहीं भी मिला पानी पीने के लिए, जैसे बिजनेस है तो उस सिलसिले में कहीं अगर सुबह सुबह निकल भी गए, तो शरीर डिमांड करता है कि कुछ तो कमी है। मतलब ये अब वो आदत नहीं, बल्कि वो शरीर में समाहित हो गया है कि भाई मेरा पानी कहाँ है 1.25 लीटर वहाँ सुबह सुबह का। तो वो एक होता है कि हाँ, वो हमेशा खटकता रहता है कि यार आज तो नहीं पिया, आज तो नहीं पिया, और घर पे आते ही उसको लेना पड़ता है। वो इंटेक जो है वो उसको फुलफिल करना पड़ता है, बॉडी की डिमांड होती है वो, है ना। वो आदत कंटिन्यू रहा, और देखिए उसका बेनिफिट आज समझ में आ रहा है। जो मैं बोला कि जो मेरे रिश्तेदार थे जिनकी डेथ हुई कोरोना की वजह से, जो डायबिटिक थे और सर्वाइव नहीं कर पाए, तो चूँकि उनके क्लोज रिश्तेदारों में मैं था, तो कॉल आया तो मुझे जाना पड़ा वहाँ पे। तो जो शमशान घाट था वहाँ पे, तो चूँकि इस समय हालत ऐसी थी कि पूरा लाइन लगा हुआ है वहाँ पे 6-7 घंटे का वेटिंग टाइम मिला हम लोगों को, और लगातार लाशें आ रही थीं और वहाँ पे जल रही थी। तो बड़ा भयावह स्थिति थी, और सारे कोरोना में पेशेंट थे वो जो जिनकी डेथ हुई थी। और वहाँ पे कितना हो आदमी बच के रहेगा तो वायरस तो छू ही लेगा, बिल्कुल छुएगा। कोई मतलब ऐसी वहाँ पे, चूँकि माहौल ऐसा था। तो जब मैं वहाँ से वापस आया तो हमको लगता है कि 3 से 4 दिन बाद मुझे सिम्टम्स शुरू हुए खांसी सर्दी के। लेकिन मुझे एक चीज़ का बड़ा ताज्जुब हुआ कि चूँकि लक्षण वहीं से शुरुआत हो रही थी, खांसी और सर्दी बुखार का, मुझे बुखार नहीं आया। क्योंकि मैं वहाँ से लौट के आया था, मुझे लग गया था कि ये हो सकता है कि कोरोना का संक्रमण हो, लेकिन मुझे बुखार नहीं आया। मैं सिंपल जो सर्दी खांसी का था, मैं अपना मेडिकेशन लिया जाके, और 3 से 4 दिन में मैं ठीक हो गया, सर्दी खांसी ख़त्म हो गया। और जो आपने सबसे इम्पोर्टेंट जो वो चीज़ बताया था ना, षडबिंदु तेल, मैं उसका सेवन किया। अपना सुबह शाम 2-2 बूंद दोनों नाक में डालना था षडबिंदु का, तो वो बहुत राहत दिया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन संयोग से मेरी मतलब घर के जो मेरी पत्नी हैं और मेरी माँ हैं, वो भी बीमार पड़ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं से ट्रांसफ़र हो गया होगा अगर कोरोना होगा तो। लेकिन मेरी माँ और मेरी पत्नी, वो लोग भी सुबह का 1.25 लीटर पानी सेवन रेगुलर बेसिस पे करते हैं। तो वो सिंपल मेडिकेशन करने के माध्यम से वो ठीक हो गए और आज बिल्कुल स्वस्थ हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, षडबिंदु तेल सबको मैं इस्तेमाल करवाया। गर्म पानी तो पी ही रहे थे, साथ में ये स्टीम तो हम लोगों ने लिया रेगुलर, और साथ में एक चीज़ और किया, जो दालचीनी और लौंग और काले मिर्च को मिश्रण बना के शहद में डाल के जब भी खांसी आता था हम लोग उसको खा लेते थे 1 चम्मच के आसपास। और खाते नहीं थे बल्कि वो चूसते थे हम लोग। जैसे शहद में है तो थोड़ा मीठा तो लगेगा, बट उसको वो हम निगलते नहीं थे, उसको चूसते रहते थे मुंह में लेके। मतलब शहद में मिला के चाट लेते थे। हाँ, जैसे मान लीजिए हम लोग मिश्रण बना के शहद में डाल के मिक्स करके उसको रख दिए, और जब भी खांसी जैसा लगता था कि हाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रही है खांसी से, तो लेके हम लोग उसको चूस लेते थे, मुंह में डाल के उसको घुला के धीरे धीरे उसको चूसते रहते थे हम लोग। वो बड़ा राहत किया। तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि गर्म पानी सुबह सुबह का जो हम लोग का जो रूटीन में है, उसके बाद से स्टीम लेना, और ऑल द वे जब भी प्यास लगे गर्म पानी पीना। तो इस सब चीज़ से वाकई मतलब बहुत कम मेडिकेशन से हम लोगों का ये जो सिम्टम था वो ख़त्म हो गया, और अब बिल्कुल हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे यही लगा कि मैं जिस कोरोना के गढ़ से आया उस शमशान घाट से, तो डेफिनेटली उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ा होगा। और चूँकि मुझे डायबिटीज़ नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ,
उसके वजह से ये जो बिल्कुल माइनर सिम्टम रहा और उसके बाद से आदमी स्वस्थ हो गया है। और ये जो बातें हैं मैं अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर किया और सबका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आया, सब बिल्कुल ठीक हो गए, कहीं से कोई किसी के पास कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना रूटीन लाइफ में आ चुके हैं। तो ये जो चीज़ है ना कि अपना एक तो अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको दुरुस्त कीजिए। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि जो 1.25 लीटर पानी का नुस्खा है उसे कॉन्स्टिपेशन है नहीं, डायबिटीज़ है नहीं, और मेरे पूरे परिवार के लोग बहुत खुश हैं। कहीं से कम एक जो बात होती है ना स्वास्थ्य में आत्मनिर्भर बनने की जो बात होती है वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक बार जो हॉस्पिटल का मुंह देख लिया ना, समझ लीजिए कि उसे घर की मैक्सिमम कमाई तो हॉस्पिटल वाले लूट ले रहे हैं। तो ये पूरे भारत के लिए जो मेरा अनुभव है ना, जो भी आपके माध्यम से जो चीज़ें आ रही हैं वाकई हम लोग तो उसको फॉलो करके मैं सही बताऊं कि मेरा लाखों रुपए बच गया, लाखों रुपए की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं तो जिस हिसाब से हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हुई थी, दर्द पेन, और उसके बाद से ये कोरोना में जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि भाई जैसे सिम्टम है सीधे हॉस्पिटल जाओ, ये करो वो करो, बिल्कुल भी नहीं गया हॉस्पिटल में। और इस सब बातों के बीच में एक चीज़ और मैं मेंशन करूँगा, पिछले साल मैंने फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना के दौरान, चूँकि मेरे बड़े भैया का तबीयत ख़राब था, कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था बॉम्बे उनका, लेकिन कोरोना की वजह से बॉम्बे जा नहीं पाए, तो यहीं लखनऊ के SPGI में उनको एडमिट कराया गया था। तो उनके केयर करने के लिए मैं वहाँ गया था और उस समय ज़बरदस्त माहौल था कोरोना का लखनऊ में। चूँकि हम लोगों का ये है कि भाई बाहर रूम लेके रहना होता था और समय समय पे मेरे जो भतीजे हैं और मैं अपना टाइम टू टाइम सुबह शाम का हम लोग रूटीन बना लिए थे, तो बाहर रहना पड़ता था। तो ये रूटीन चूँकि चल रहा था हम लोगों का 1.25 लीटर पानी वाला, और बिल्कुल जो आपके तौर तरीके हैं जिससे हम लोग स्वस्थ रहते हैं। तो उस घनघोर पीरियड में भी जहाँ पे इतने सारे कोरोना के पेशेंट अगल बगल थे, वहाँ पे इवन के डॉक्टर भी कोरोना के पेशेंट हो रहे थे, है ना, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत परेशानी हुई। और शायद यही वजह था कि हम लोग भैया को बचा नहीं पाए, क्योंकि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया हम लोगों को वहाँ पे। लेकिन खैर उस माहौल में रहने के बावजूद भी मैं सेफ रहा, कोई कोरोना हमको परेशान नहीं कर पाया, हम लोग सेफ बचे रह गए। तो कहीं ना कहीं सच में मतलब भले ही ये छोटे नुस्खे हों, भले ही एक लगता है कि ये तो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, इससे क्या होगा, लेकिन सच में मतलब ये इसको नहीं कहते, ये अमृत वाला चीज़ है, मतलब ये जीवनदायी नुस्खा है। ये मतलब इसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। जैसे हवा का कोई मोल है क्या? हवा तो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, लेकिन वही जीवनदायी है। वही चीज़ इसके बारे में मैं बोल सकता हूँ कि ये बिल्कुल फ्री का नुस्खा है। कॉन्स्टिपेशन हटाओ, सुबह का जो रूटीन है 100 लीटर पानी के माध्यम से, लेकिन ये लाखों लाख रुपए बचा देगा आपके पूरे परिवार के लिए। और जो समय आप बीमारी में बर्बाद करेंगे ना, वो समय बचा देगा, वो सामर्थ्य बचा देगा, और वो आपका पूरा परिवार का जो एक पॉजिटिविटी है वो मेंटेन करके रखेगा आपके लिए ये 1.25 लीटर पानी का सुबह का प्रयोग। बिल्कुल सही भगवान, आपने बहुत अच्छा कहा। देखिए एक चीज़ और है जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई कोरोना किसी न किसी, कभी न कभी सब किसी को छूने वाला है जी, हाँ, सब किसी को स्पर्श करने वाला है। इस बात को मैं भी मानता हूँ। इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि जब ठंडी में हमारे बॉडी में कफ जमा हो जाता है, बहुत सारा कफ बनता है, तो ये गर्मी का जो सीज़न है, मौसम है, जब गर्मी की शुरुआत होती है तो उसी समय उस कफ को बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे बाहर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदरूनी टेम्परेचर में भी बढ़त होनी शुरू हो जाती है। अब कफ को कभी भी शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाना ज़रूरी हो जाता है। तो प्रकृति ही शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाती है, सर्दी खांसी जुकाम करवा देती है, कभी कभी फीवर भी करा देती है। फीवर भी टेम्परेचर बढ़ाने का एक तरीका होता है, ये प्राकृतिक नियम है। फीवर एक बीमारी नहीं है, फीवर आपके अंदरूनी सफाई की एक प्रक्रिया है। तो फीवर को लेके बहुत हाइपर होने की ज़रूरत नहीं, बहुत भयावह स्थिति बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो शरीर के कफ को बाहर निकालने, उसके शुद्धिकरण की जो प्राकृतिक तरीका है, उसमें सर्दी खांसी जुकाम तो लगना ही लगना है। अब कोरोना के सिम्टम्स तो यही है। अब जब सर्दी खांसी जुकाम किसी को लग जाती है तो उसके नाक से स्मेल करने की क्षमता खत्म हो जाती
है ना, ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। तो ये आज नहीं हो रहा है कोरोना के समय, ये तो सदियों से ये चला रहा है। जब कभी आपको सर्दी खांसी लग जाएगी तब आपके टेस्ट में फ़र्क आएगा, आपके स्मेल में फ़र्क आ जाएगा। इतना तक कि सर्दी खांसी ज़्यादा जुकाम लग जाए तो आप सुन भी नहीं पाएंगे ठीक से। हाँ, ऐसे ही होती है, कभी कभी अनुभव होता है। ऐसा भी हो जाता है, धीरे धीरे आपकी सुनाई भी कम देती है, आपके शरीर में जाम स्थिरता बनी रहती है, आलस आना शुरू हो जाता है, ये सब कुछ होता है। तो अब क्या है कि सर्दी खांसी जुकाम अगर किसी इंसान को नहीं लग रही है तो इसका मतलब कि उसके शरीर का कफ बाहर नहीं निकल रहा है। तो मैं भी तो मनाता हूं कि उस इंसान को सर्दी खांसी जुकाम लगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं, हमको लगभग जब मैं 12th में पढ़ता था उस समय मुझे पीलिया हुआ था, जॉन्डिस, क्योंकि खाना पीना चूँकि हॉस्टल में प्रॉपर मिला नहीं, उसके वजह से हो गया। और लखनऊ का पानी थोड़ा सा उसमें गड़बड़ था हमारे लिए स्पेशली। उस समय जो डॉक्टर्स ने कहा था हमारे पिताजी को, हमारे बड़े पिताजी को, कि जो किसी भी तरीके से कफ हुआइए, कफ लाइए इसके लिए। हमको अभी भी याद है, मेरे बड़े पिताजी ढूंढ के एक भंडोल का फूल बोलते हैं, एक आयुर्वेदिक में मेंशन है, भंडोल का फूल। कहते हैं कि उसको रात भर पानी में भिगा दीजिए और सुबह उसको सूंघिए, सुड़किए, जिसको हम लोग बोलते हैं, सूंघिए, कि वो थोड़ा सा जो मॉइस्चर है नाक में जाए। एनी हाउ वो आपको कफ ला ही देगा, सर्दी ला ही देगा। और पीलिया के रोग में ऐसे कहा जाता है कि अगर आपको सर्दी हो गया तो पीलिया गई काम से, टोटल खत्म। तो मुझे अभी भी याद है कि कफ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने शरीर के लिए। हम लोग कोरोना में कफ की वजह से परेशान है कि भाई कफ हो गया तो कोरोना हो गया। उस समय मैं कफ लाने के लिए परेशान था कि भाई कैसे मेरे अंदर कफ हो गई, मेरा पीलिया भागे। तो वो जब मैं रात में भिगाया भंडोल का फूल और सुबह सूंघा तो एक तो पीलिया जबरदस्त हावी था और ऊपर से भंडोल का फूल हावी हो रहा था, तो बीच में बड़ा कसमकश चला था। और कुछ दिनों बाद मेरा वो जो कफ वाला जो वो था ना, वो प्रकृति वापस आया, मुझे कफ हुआ और मैं पीलिया से छुटकारा पा गया। तो ये तो प्रकृति है अपने शरीर का, कफ जरूरी है कुछ हद तक। अब आप देखिए, कफ के कारण से आप परेशान थे। कफ कहाँ बन रहा है? सर में है चाहे गले में है, उसके इफेक्ट्स तो यहीं दिख रहे हैं। जबकि पीलिया से प्रॉब्लम तो लीवर की हो जाती है। एग्जैक्टली, लीवर ही तो डैमेज होने लगता है जॉन्डिस में। ठीक है, तो अब जरा आप देखिए कि यहाँ आज कोरोना के टाइम पे लोग कफ के कारण से चॉकिंग से परेशान हैं। कफ ही है जो ब्लॉकेज कर रहा है, वही है जो सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना के नाम पे जितना केमिकल वो खा रहे हैं, वो सारा केमिकल उनके लीवर को डैमेज कर रहा है। एक तरफ कफ नहीं निकाल रहे हैं आप, दूसरी तरफ केमिकल खिला के लीवर को भी डैमेज कर रहे हैं, तो दो तरफ की मार पड़ेगी ना। लीवर अगर आपका डैमेज हो रहा है, कमजोर हो रहा है या बीमार हो रहा है, तो सांस लेने की क्षमता आपकी कमजोर होती चली जाएगी। बिल्कुल ऑटोमेटिक ये होगा। तो भाई आपको लीवर भी ठीक करना है, कफ को भी निकालना है। ठीक है, तो लीवर को अगर ठीक करना है तो केमिकल से दूर रहो, कफ को निकालना है, कफ को ठीक करना है, तो फिर उसके लिए क्या करना होगा? क्या आपने पानी का प्रयोग जब से शुरू किया तो उसके बाद से आपके कफ पे कोई असर हुआ? मेरा अनुभव इसमें ये कहता है कि पानी के प्रयोग शुरू करने के पहले कुछ सालों का अनुभव ये बताऊं मैं, जब भी मुझे खांसी होती थी, जैसे मैं कुछ काम, मतलब मैं चूँकि जब वर्किंग में था तो मैं चाइना में काम करता था, और वहाँ पे जो मतलब मौसम का उतार चढ़ाव है, जो प्रकृति है, वहाँ पे -17 डिग्री 18 डिग्री, मुझे याद है कि जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें मैंने काम किया था वो -26 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ पे। -26? हाँ, जो नॉर्मल वहाँ पे टेम्परेचर जिसमें हम लोग जो ड्यूटी थी उस समय -16, 17, -20 के आसपास रहता था मॉर्निंग में, और फिर धीरे 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 वो 0 पे चला जाता दिन में, और फिर रात में, क्योंकि हम लोग की 12 घंटे की ड्यूटी थी, दिन में या रात में चलता रहता था। तो वहाँ पे मौसम का उतार चढ़ाव ज़्यादा था, और मैं चूँकि इंडिया से गया था तो यहाँ का वहाँ कोप अप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मुझे खांसी लग गया। और इस हद तक मेरा खांसी वहाँ बढ़ा कि मैं मतलब जब भी खांसा था लगता था कि मेरा पूरा बदन हिल जाएगा, और ज़बरदस्त तरीके से मेरा मतलब डैमेज हो गया एक तरीके से मैं वहाँ पे। तो अब चाइना की खांसी, तो चाइना दवाई, चूँकि मैं वहाँ हॉस्पिटल में गया तो कुछ वो लोग अपने सिरप वगैरह दिए, कुछ मेडिकेशन दिए, तो वो ठीक हो गया, क्योंकि वो लोग को मालूम था कि भाई इसको क्या हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग दवाई दे दिए, तो मैं ठीक हो गया। लेकिन जब मैं वापस इंडिया आया और मुझे जब भी खांसी लगती थी ना,
तो वो जल्दी ठीक ही नहीं होती थी। महीना 2 महीना तो मैं परेशान रहता था। मैं कितना हूँ, चाहे आयुर्वेदिक दवाई खा लूँ, चाहे मैं इंग्लिश दवाई खा लूँ, वो ठीक नहीं होता था। मैं लगातार परेशान रहता था। लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि जब से मैं ये सुबह का पानी वाला जो प्रयोग है, 1.25 लीटर पानी सुबह सुबह उठते ही शुरू किया ना, उसके बाद के सालों में वैसी खांसी क्या मतलब, खांसी हुआ ही नहीं मुझे। अगर बाय द वे खांसी का अगर सिम्टम आता भी था, वो काढ़ा बना के पी लेते थे, बस हो गया, काम खत्म हो जाता था। तो मैं वो परेशानी भी मुझे मालूम था कि भाई लगातार खांसी आता रहता था, लगातार 2 महीने तक परेशान रहता था, और धीरे धीरे जाता था। और इस बार मात्र काढ़ा बना के पी लेने से मेरी खांसी दूर हो जाती थी, जब से आपने 1.25 लीटर शुरू किया। एग्जैक्टली। तो ये जो पानी वाला जो एक प्रभाव जो शरीर में दिख रहा है ना, ये केवल मेरे पे नहीं, मेरे पूरे परिवार पे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं मतलब ये मैं इस सारांश पे मतलब पहुंचा हूँ ना कि जल ही जीवन है। ये पानी वाकई ये अमृत है शरीर के लिए। तो सुबह का जो, वहाँ तक मेरा अनुभव कहता है ना कि सुबह जब हम एक बार पानी अधिकता से अधिक डाल लेते हैं ना, 1.25 लीटर के आसपास, तो पूरा नीचे से ऊपर तक संतृप्त हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है हर एक अंग। उसके बाद से अपनी आवश्यकता अनुसार, प्यास के अनुसार अपने पानी पीते रहिए। तो नॉर्मली जैसे कहते हैं 3 से 4 लीटर 5 लीटर पानी आवश्यकता है, तो सुबह ही अपने भरपूर दे दिया, उसके बाद से आवश्यकता अनुसार प्यास के अनुसार पानी पी रहे हैं, तो जिन जिन अंगों को पानी चाहिए वहां पहुंच गया और पूरा शरीर की सफाई हो गई। इसी वजह से ना इन्फेक्शन लगने का डर है, और जो मेरी जो अंदरूनी समस्याएं होती थी, खांसी सर्दी वगैरह वगैरह, नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हूँ।